बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप भी पीएसटीएफ के टेस्ट के बारे में परेशान हैं और उसकी तैयारी करना चाहते हैं और आपको भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे उसके कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक उसके एमसीक्यूज़ को तैयार करें, कितना सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स को आप लोगों ने तैयार करना है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाली हूँ। मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऐसे क्राइटेरियाज बताए हैं, ऐसा रोड मैप बनाया है जिसको देखते हुए आप अपने टेस्ट की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और इस टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आज हम सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, और क्योंकि वो भी काफ़ी लेंथी हो जाएंगे और एमसीक्यूज़ भी नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जिनको आप लोग खुद कवर करेंगे और आप लोग उसकी तैयारी अगर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ बसीरत फ्रॉम जॉब अप्लाई यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने कंप्यूटर का एक रोड मैप बनाकर तैयार रखा हुआ है आप लोगों के लिए। ये देखें, आपने कंप्यूटर को 4 सब्जेक्ट्स में 4 एरियाज़ में डिवाइड कर लेना है। जैसे कि कंप्यूटर है, पहला उसका MS ऑफिस है, सेकंड नंबर पर आपका कंप्यूटर OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, और थर्ड नंबर पर आपके पास इंटरनेट और नेटवर्किंग के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, और फोर्थ नंबर पर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी है। ये भी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसमें से बहुत क्वेश्चन आए थे। और जो फोर्थ वन है वो आपका कंप्यूटर में चैट जीपीटी, और इसके साथ साथ चैट जीपीटी तो उस टाइम पर बहुत फेमस था। हम AI को भी करने वाले हैं क्योंकि AI के रिलेटेड भी आपको MCQs आएंगे। जैसे कि आप लोगों के सामने एक स्लाइड शो हो रही है जिस पे बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए हुए हैं। जैसे सबसे पहले जो एरिया मैं कवर करवाने वाली हूँ, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो बेसिक कंप्यूटर की बात करते हैं बार बार हम लोग, उसमें करना क्या क्या आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को कंप्यूटर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या होता है कंप्यूटर? जो हमारे जो कामों को ईजी कर देता है, हमारी वर्किंग को आसान कर देता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं आपने ये डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर को अच्छे से देखना है कि क्या होता है डिजिटल कंप्यूटर, क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर और क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। आप लोगों को अब आप लोगों का काम यह है कि आप लोगों ने इनकी डेफिनेशंस देखनी है, और बस डेफिनेशन ही देखने का, इससे आगे आप लोग कुछ नहीं देखने वाले। ओके, अगर आगे हम बात कर रहे हैं कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। आप लोगों को स्टूडेंट्स, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता हो कि इसकी 5 जनरेशन्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो ये जनरेशन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन में पहले में वैक्यूम कंप्यूटर्स हैं, दूसरे में ट्रांजिस्टर्स हैं। सामने मैंने एक एक कंप्यूटर का नेम लिखा हुआ है। ये इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने तैयार कैसे करना है। आपको किस नौयत का क्वेश्चन आ रहा है, कि मतलब फर्स्ट जनरेशन का पूछ रहे हैं, सेकंड जनरेशन का पूछ रहे हैं, तो आपको कंप्यूटर्स के नेम भी दे सकते हैं। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, और 5th जनरेशन में आप लोगों के सामने शो हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम AI के नाम से जानते हैं। ये 5 जनरेशन्स को आप लोगों ने ऐसे ही तैयार करना है। इनके कंप्यूटर्स में कौन कौन से कंप्यूटर्स के इंपॉर्टेंट नेम्स आ रहे हैं वो भी आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। इसके बाद हमारे पास जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उनका फंक्शन क्या है। हम यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि इनपुट डिवाइसेस यहाँ पर वो आप लोगों का इनपुट डिवाइसेस देंगे और उसमें एक आउटपुट डिवाइस डाल देंगे। वो आप लोगों से पूछेंगे कि इसमें से आउटपुट डिवाइस को आप अलग करें, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोगों को ना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के एक बार नेम सबके पढ़ लेने हैं। और आगे आप लोग देखिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डिफ़ाइन आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के नाम आप लोगों को आने चाहिए। टाइप्स ऑफ मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं? रैम है, रोम है, कैची मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है। आपने इनकी डिफाइंस देख लेनी है। रैम और रोम के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि इसमें से परमानेंट और वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल कौन सी है। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। और वर्चुअल और कैची मेमोरी का भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होती है। मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि कैची मेमोरी वो होती है जो कि CPU और रैम के दरमियान में क्विक एक्सेस कर रही होती है। ठीक है, और वर्चुअल मेमोरी के बारे में बता दूँ कि जब हमारी रैम में जगह कंप्लीट हो जाती है, मीन्स कि उसमें स्टोरेज फुल हो जाती है, तो हम वर्चुअल मेमोरी को एज एक्स्ट्रा स्पेस के तौर पर हार्ड डिस्क में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको CD, HD, SSP और DVD जो है ना, इनके एब्रीवेशंस आते होने चाहिए। ये आप लोगों को से ना वहाँ पर एब्रीवेशन HTTP और WWW के पूछ लेते हैं।
अब नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्ड, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट किस लिए यूज़ होते हैं, और इनमें जो इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस या फिर इनमें ना इंपॉर्टेंट कीज़ कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, जो मेन होती हैं, वो मैं आपको यहाँ पर आगे शेयर भी कर दूँगी, आप लोग वो तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मेल मर्ज क्या होती है। मेल मर्ज का भी आपको आइडिया होना चाहिए। मेल मर्ज पता है क्या होती है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि जब आप लोगों ने किसी को इनविटेशन या फिर कोई सर्टिफिकेट या कोई अपनी टीम को कोई इनविटेशन सेंड करना होता है, तो आप किसी को ना अलग अलग सेंड नहीं करते, एक ही मेल सेंड कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं मर्ज मेल। अगला इसका पार्ट है कि इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेब ब्राउज़र्स कौन से होते हैं, उनके नेम थोड़े से आप लोगों ने देख लेने हैं। ओके, सर्च इंजन्स क्या होते हैं, जैसे गूगल है, आप लोगों के पास क्रोम है, आप लोगों के पास यूट्यूब है, ये सारे सर्च इंजन्स हैं। आप लोगों ने इसके नेम भी देख लेने हैं। कोई ऐसा होना हो कि कोई अननोन आ जाए जिसका नाम आप लोगों ने कभी सूचित होना ना हो और सर्च भी ना किया हो, तो वो आप लोग ना छोड़ ना दें, ठीक है। URL क्या होता है, इसका एब्रीविएशन आप लोगों ने देख लेना है। और डोमेन नेम क्या होता है, ये भी आप लोगों ने देखना है। ईमेल की बेसिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए। CC क्या होता है, BCC क्या होता है, कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी। अटैचमेंट्स हम लोग उसके साथ कैसे करते हैं, लैन, वैन, मैन, इनकी डेफिनेशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए और इनकी रेंज का पता होना चाहिए कि कहाँ तक आप लोगों को ना इसकी इंटरनेट नेटवर्किंग इसकी हो सकती है। IP एड्रेस क्या होता है, वाईफाई के बेसिक्स आप लोगों ने देख रहे हैं, इनकी एब्रीविएशन देख लेनी है। IP किसका शॉर्ट फॉर्म है और वाईफाई किसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि विंडो कौन कौन सी हैं, विंडो के बेसिक फीचर्स का पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को मैं यहाँ पर एग्जांपल दे दूँ कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल की और आपके आईफोन की। आईफोन में आप लोग और विंडो यूज़ करते हैं जो कि मैक वालों की होती है, और एंड्रॉयड में आप लोग एंड्रॉयड की जो विंडो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसी तरह विंडोज़ के डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आपके लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए अलग अलग तरह की विंडोज़ होती हैं। आपने इसको सर्च करना है और इसकी जो शॉर्ट आप लोगों ने थोड़े से नोट्स बनाने हैं और उनको अपने तैयार करना है। ओके, फाइल एक्सटेंशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स की, एक्सेल की, PPT, पावर पॉइंट की, इसकी जो फाइल जो है ना, ये एक्सटेंशंस क्या होती हैं, ठीक है। ये एक्सटेंशंस आप लोगों की बहुत गौर से आपने देख रही है। जो पॉइंट PPTX लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट कभी कभी आप लोगों को नज़र नहीं आता, तो आप लोग ऐसे ही MCQ स्टिक कर देते हैं। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, इसे आप लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करना। और फिर यहाँ पर ये कंट्रोल पैनल फंक्शंस जो इस विंडो के होते हैं, मीन्स कि किसी सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को कंप्यूटर में कैसे उसने आने देना है या उसे रिमूव करना है, या फिर जो यूज़र है उसके अकाउंट को ये मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उसकी एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करता है। तो ये भी इसके फंक्शंस में, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में आ रहा है। ये आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस का सारा पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स का। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है भी, आप लोगों के जो अकाउंट्स आजकल हैक हो रहे हैं और उनसे बचने के लिए जो आप लोग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो साइबर सिक्योरिटी तो है। देखिए वायरसेस होती हैं, देखिए कोई भी चीज़ हम लोग डाउनलोड करते हैं तो कभी उसके साथ वायरस आ जाती है। तो मालवेयर, फायरवॉल का आप देखेंगे आप क्या होती है। और मालवेयर का मैं आपको बता दूँ कि ये ना एंटीवायरस एक ऐप होती है, और फायरवॉल जो है ना, ये भी ऐसा ही काम करती है, एंटीवायरस के मतलब वायरस के अगेंस्ट ही काम करती है। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएशन, मतलब हम जो साइबर सिक्योरिटी में ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएशन किस में करते हैं, साइबर सिक्योरिटी में करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई हमारे पासवर्ड को क्रैक ना कर ले और हमारा पासवर्ड जो है वो हैक ना हो जाए और हमारा अकाउंट ना हैक हो जाए। और फिशिंग अवेयरनेस, फिशिंग का आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि हमें MCQs आया था, उन्होंने पूछा था कि फिशिंग क्या होती है। तो फिशिंग को आप लोगों ने अच्छे से देख लेना, इसकी डेफिनेशन को, ये होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी वैसे तो ये पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से करना है, लेकिन जो फिशिंग अवेयरनेस की यहाँ पे बात हो रही है ना, इसका पीछे जो प्रीवियस बार ये MCQs भी आया था, और ये मैं आप लोग को बता दूँ, ये होती है कि आप लोगों ने इसके बारे में सर्च और करना हो तो कर लेना। ये फिशिंग जो होती है ना, इसमें ये होता है कि जो अटैकर्स हैं ना, वो आप साइबर अटैक करते हैं, आपके अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं, आपके पासवर्ड्स को क्रैक कर देते हैं और आपको धमकियां देना शुरू कर देते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन वो लीक कर देंगे, उनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपको थ्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम फिशिंग कहते हैं। तो इसकी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए, तो साइबर सिक्योरिटी की हम तभी जो हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे क्या चैट GTP क्या होती है, इसकी एब्रीविएशन क्या है। तो चैट GTP स्टैंड्स फॉर चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफ़र एंड वाज डेवलप्ड बाय द AI रिसर्च कंपनी। तो आप लोगों ने इसकी एब्रीविएशन भी देख ली और इसकी डिफाइन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ AI। तो AI आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ये ह्यूमन लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान करते हैं, तो ये इंसान की तरह बिहेवियर शो करती है।
हु इज़ द फाउंडर ऑफ एआई, इस तरह के क्वेश्चन, और हु इज़ द फाउंडर ऑफ चैट जीपीटी। तो ये आप लोगों ने करने हैं ताकि आप लोग अपने क्वेश्चंस को बहुत इजीली और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सको। और शॉर्ट कीज़ का तो आप लोगों को पता है कि जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज़ जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो ये वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज़ हैं जिन्हें आप लोगों ने तैयार करना है। इसमें मैंने पावर पॉइंट की और एमएस एक्सेल की और उसके अलावा जो एमएस वर्ड की ना, तो वो सिलेक्टिव यहाँ पर आप लोगों को दे दी हैं। एंड लास्ट वन है आपकी फंक्शनल कीज़, जो कि F1 से लेकर F12 तक हैं। इनके फंक्शंस आप लोगों ने बहुत अच्छे से करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीज़ हैं। ऐसे कहें कि कीबोर्ड में जो सबसे इम्पोर्टेंट कीज़ है ना, ये F1 से लेकर F12 तक की कीज़ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ को लेकर जो आप लोगों के माइंड में जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। अब आप लोगों ने दिल लगाकर इसी क्राइटेरिया के मुताबिक इन्हीं टॉपिक्स के अंदर रहते रहते आप लोगों ने तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं हर कमेंट का आंसर देने की ट्राई करती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का, जो कि हमारा ग्रुप है जिसमें हम लोग पीएसटीएफ के सब लोग क्लासेस ले रहे हैं, तो आप लोगों में से अगर कोई वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, और हमारे साथ वो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।